attention. चलिए look on the board. दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इक्वल में होने वाला है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। हिंदी में कहते हैं संधारित्रों का समूहन। उस समूहन में, ग्रुपिंग में एक काम करना पड़ता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी पड़ती है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटी हिंदी में समतुल्य धारिता कहलाती है। इसका फॉर्मूला व्यंजक निकालना होता है। दोस्तों, ये इक्विवेलेंट वर्ड 12th में कई बार आएंगे। एक तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटर और इक्विवेलेंट कैपेसिटी देख रहे हैं। इसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टर, समतुल्य प्रतिरोध और समतुल्य प्रतिरोधक। फिर इसी तरह से इक्विवेलेंट लेंस पढ़ना पड़ेगा, समतुल्य लेंस। इसी तरह से इक्विवेलेंट वेट पढ़ना होगा। इक्विवेलेंट वेट तो केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये इक्विवेलेंट वर्ड का मीनिंग होता है एक ऐसा चीज जो कई के बराबर अकेले काम करता है। एक काम को 4 आदमी मिलकर कर रहा है और कोई एक ऐसा स्ट्रांग आदमी है जो अकेले कर देता है, तो वह एक उन चारों का इक्विवेलेंट कहलाता है। एक काम को 4 आदमी मिल के कर रहा है और दरवाजी से अकेले कर लेता है, दरवाजी से क्या कहलाएगा? कहाँ पे आवाजी? तो क्या कहलाएगा? उन सब का इक्विवेलेंट कहलाएगा, समतुल्य कहलाएगा। इसी तरह से कहीं पे बहुत सारे कंडेंसर्स लगे हुए हैं। उन सारे कंडेंसर्स को खोल दीजिए और एक को लगाइए। ए बाबू, पीछे वाले ध्यान दो। कहीं पे बहुत सारे कंडेंसर्स लगे हुए हैं और आप उन सारे कंडेंसर्स को खोल दीजिए और एक लगाइए। वो एक उतना ही काम करे जितना कि वो चारों मिलके कर रहा था। उस एक का नाम होगा इक्विवेलेंट, समतुल्य। हिंदी में बोलते हैं समतुल्य। जो कई के बराबर अकेले काम करता है उसी को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट, कहते हैं, समतुल्य कहते हैं। हर फील्ड में समतुल्य होता है। या कंडेंसर में भी होगा कि अगर कहीं पे बहुत सारे कंडेंसर्स लगे हुए हैं और आपने क्या किया, वो सारा खोल दिया, एक लगाया, वो एक उतना ही काम कर रहा है जितना कि सब मिलकर कर रहा था। उस एक का नाम होगा इक्विवेलेंट कंडेंसर और उसकी कैपेसिटी हो जाएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटी। इसलिए आपके जो हमारा जो टॉपिक दिखाया गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटर या कंडेंसर क्या होता है? एक ऐसा कंडेंसर कैपेसिटर जो कई कैपेसिटर्स के बराबर कार्य करे। कैसे? अकेले करना, उसे ही समतुल्य संधारित्र। हिंदी देखिए बहुत टेढ़ा है। मैंने कहा ना कि जाहिर मिस्त्री भी जो कंडेंसर बोलता है, कैपेसिटर बोलता है, संधारित्र नहीं बोलता है। आप लोग भी इंग्लिश कोशिश कीजिए लिखने बोलने ज्यादा से ज्यादा। तो समतुल्य, यहाँ पे समतुल्य संधारित्र लिखा गया, जिसका इंग्लिश क्या होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहलाएगा। और उस इक्विवेलेंट कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटी कहेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटी को इक्विवेलेंट कैपेसिटी कही जाती है, समतुल्य धारिता कहते हैं। तो ये जो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स, एक्चुअल में हमारा जो अगला टॉपिक है वो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स है। वहीं पे इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी होती है। उसी के लिए हम लोग पहले आपने इस बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। हिंदी में कहेंगे संधारित्रों का समूहन। संधारित्रों का समूहन, समूह, ग्रुप, एक से ज्यादा को आप जोड़ेंगे एक साथ। तो 3 तरीके से आप जोड़ सकते हैं। एक सीरीज ग्रुपिंग, दूसरा पैरेलल ग्रुपिंग, तीसरा मिक्स ग्रुपिंग। हम लोग एक एक करके तीनों के बारे में है ना कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहला देखा जा रहा है सीरीज ग्रुपिंग। इसमें सबको एक के लाइन में जोड़ देते हैं। एक जहां खत्म वहीं से दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू, तीसरा खत्म चौथा शुरू, वो सीरीज ग्रुपिंग कहलाता है। आपने कंडेंसर के बारे में पढ़ा था। इसमें 2 प्लेट लगे होते हैं,
पहला प्लेट कलेक्टिंग प्लेट कहलाता है, दूसरा वाला कंडेंसिंग कहलाता है। अगर एक के कंडेंसिंग को दूसरे के कलेक्टिंग से जोड़ा जाए, देखिए पहला वाला फिर से सुनिए, पहला वाला कलेक्टिंग प्लेट, दूसरा वाला कंडेंसिंग प्लेट कहलाता है। इसमें एक के कंडेंसिंग को दूसरे के कलेक्टिंग से जोड़ते हैं, एक के कलेक्टिंग को दूसरे के कंडेंसिंग से जोड़ते हैं। फिर देखिए भाई हो रहा है अगले के फिर कंडेंसिंग को दूसरे के कलेक्टिंग से एंड सो ऑन। तो कैपेसिटर्स का ऐसा ग्रुपिंग जिसमें एक कैपेसिटर के कंडेंसिंग प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के कलेक्टिंग प्लेट से क्रमशः जोड़ा जाता है, उसे ही ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं। दोस्तों कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो दो इक्वल और पैरेलल लाइंस होते हैं, दोनों का लंबाई बराबर होगा, इक्वल होगा। और सेल में जो है एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। सेल में दो पोल होता है, एक माइनस एक प्लस, छोटा वाला माइनस, बड़ा वाला प्लस होगा। और कंडेंसर में दोनों बराबर होगा, पहले वाले का नाम होगा कलेक्टिंग प्लेट और दूसरे का नाम होगा कंडेंसिंग प्लेट। एक के कंडेंसिंग को दूसरे के कलेक्टिंग प्लेट से हम लोग क्रमशः जोड़ते चले जाएं, मतलब एक के लाइन में जोड़ दें, या आप ऐसे बोल सकते जहाँ एक खत्म हुआ वहीं से दूसरा शुरू कर दें, जहाँ दूसरा खत्म हुआ ऐसे तीसरा शुरू कर दें। ये कहलाएगा आपका सीरीज ग्रुपिंग, चाहे वो रजिस्टर्स में हो, है ना, सब जगह एक ही काम करते हैं, सीरीज में सब एक ही लाइन में जोड़ देते हैं। अब देखिए जोड़ने के बाद करना क्या है, मेन काम हम लोग को यहाँ पे करना पड़ता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी। इक्विवेलेंट कैपेसिटी समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना। तो सीरीज ग्रुपिंग में समतुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है। इसके लिए मैंने माना कि दो कंडेंसर्स है, एक की कैपेसिटी C1 है, दूसरे की C2 है, एक का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज V1 है और दूसरे का V2 है। सीरीज में देखिए पोटेंशियल अलग अलग होगा लेकिन चार्ज सेम होगा, ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। सीरीज ग्रुपिंग में वोल्टेज अलग अलग होता है, पोटेंशियल या वोल्टेज एक ही बात नहीं, ये अलग अलग होगा लेकिन चार्ज सेम होगा। सीरीज ग्रुपिंग में वोल्टेज अलग अलग होगा लेकिन चार्ज क्या होगा, सेम होगा। एक लड़का सो रहा है, सही से बैठो, देखो अब C का फॉर्मूला पढ़ा आपने Q/V, V का फॉर्मूला है, V को ऊपर C को नीचे ले जाइए, V का फॉर्मूला Q/C होगा। V1 में Q/C1 करेंगे, V1 के लिए Q/C1 और V2 के लिए Q/C2। Q में Q1 Q2 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सीरीज ग्रुपिंग में चार्ज सेम होता है। सीरीज ग्रुपिंग में चार्ज क्या होता है, सेम होता है। अब क्या करना है, इस दोनों को खोल देना है, एक को लगा देना है और वह इस दोनों के बराबर अगर एक काम कर दे अकेले, उसी का नाम होगा इक्विवेलेंट कंडेंसर कैपेसिटर और उसकी कैपेसिटी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कहलाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे मान के चलेंगे कि अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटी C है, मतलब दोनों हटा दिया, एक लगाया और उसकी कैपेसिटी कितनी C है। अब आप मान के चलें कि यदि इक्विवेलेंट कैपेसिटी C हो तो अब एक डायरेक्ट फॉर्मूला होगा E बराबर Q/C, मतलब एक ही कंडेंसर होगा, एक ही कंडेंसर होगा, इसकी कैपेसिटी C मानेंगे, चार्ज Q मानेंगे, वोल्टेज भी मानेंगे। अब ये दोनों के बराबर काम कर रहा है, तो दोनों के समतुल्य होने के लिए ये भी बराबर होना चाहिए V1 + V2। G की जगह Q/C, V1 को Q/C1, V2 को Q/C2 लीजिए, Q कॉमन लीजिए, 1/C1 + 1/C2 लिखेंगे, Q2 कैंसिल कीजिए, 1/C इक्वल आएगा 1/C1 + 1/C2। दो रहे तो ऐसा आया, और भी रहे, इसी तरह से जुड़ता चला जाएगा। जितना भी कंडेंसर हो सबको इसी तरह से हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। दो के लिए फिर एक और फॉर्मूला निकाल लीजिए आप, इधर लिखते हैं
QIC। अब हम लोग दो के लिए अलग से फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। अगर दो ही कंडेंसर हो, इसी को थोड़ा सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला नहीं आया 1/C = 1/C1 + 1/C2 दो के लिए। लेकिन इसको अलग से सॉल्व करके भी रख लें, बड़ा काम आता है। 1/C1 + 1/C2 एलसीएम लीजिए, C1 × C2 ऊपर C2 + C1, C निकालिए, पलट दीजिए, C1 × C2 ऊपर चला जाएगा, नीचे जाएगा C1 + C2। दो रहे और किसमें रहे, इसमें बताओ सीरीज में रहे, तो आप ऊपर गुना नीचे जोड़ करेंगे, C1 × C2 / C1 + C2। इतना लिखने के बाद एक न्यूमेरिकल भी आपको करना है। क्वेश्चन है, यदि 40 माइक्रोफैराड, 60 माइक्रोफैराड, 80 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर्स श्रेणी क्रम में जोड़े गए, हो तो समतुल्य धारिता क्या है? जितना लिखना है फिर बना के लिखना है। 40 माइक्रोफैराड, यस सर, C2 60 माइक्रोफैराड, C3 80 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी है, फॉर्मूला होगा 1/C1 + C3 1/40 + 1/60 + 1/80। आंसर लीजिए 40 आ जाएगा, 6 4 6 4, ये 1/C है, 13/240, C कितने हो जाएगी, 240/30 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो डिवाइड कर दी, जो आगे 235 ओके। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद जो होगा हमारा वो पैरेलल ग्रुपिंग होगा। स्विच के बाद कौन सा पढ़ेंगे, पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। पैरेलल ग्रुपिंग में क्या करते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग में कितने भी कैपेसिटर्स होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। इनकी नाम होगा संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन या पार्श्वबद्ध समूहन। ये सब टेंथ में पढ़ा होगा, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस है, प्रतिरोधकों का समांतर क्रम समूहन। इसमें जितने भी कंडेंसर्स होते हैं सबके कलेक्टिंग प्लेट्स एक साथ जुड़े होते हैं, कलेक्टिंग प्लेट्स एक साथ और कंडेंसिंग प्लेट एक साथ, सारा कलेक्टिंग एक साथ लाके जोड़ देते हैं और सारा कंडेंसिंग एक साथ। इसमें दिख रहा होगा आपको कितना कंडेंसर जुड़ा है, हाउ मेनी कंडेंसर्स, हाउ मेनी कंडेंसर, देयर आर 3 कंडेंसर। दिखा 3 है, ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये क्या हुआ, ये सेल है, सेल -1 प्लस, या तो क्या है, सेल है। इसमें वोल्टेज सेम होता है, सब में सी भी सेम होगा। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। घर में वायरिंग किसमें करते हैं, पैरेलल में। घर में जो वायरिंग होता है डोमेस्टिक वायरिंग कहते हैं, या वैसा पैरेलल में किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि सबको सेम वोल्टेज मिले। नहीं तो जो पहले रहेगा उसको ज्यादा मिल जाएगा, बाद वाले को कम मिल जाएगा, तो सबको सेम वोल्टेज मिले। घर में वायरिंग पैरेलल में करते हैं। अब इसमें जो चार्जेस हैं वो जो है अलग अलग होंगे। इसको Q1 मान लीजिए,
इसमें Q2 मान लीजिए, इसमें Q3 मानिए। तो यहाँ पहले तो परिभाषा लिखना होगा, परिभाषा डिफिनेशन इंट्रोडक्शन में क्या कहेंगे, कैपेसिटर्स का ऐसा समूहन, ग्रुपिंग, जिसमें सभी कैपेसिटर्स के कलेक्टिंग प्लेट्स को पॉइंट तो नहीं, आप प्लेट्स हैं, कलेक्टिंग प्लेट्स को एक साथ एक पॉइंट से जोड़ा जाता है तथा कंडेंसिंग प्लेट्स को एक साथ दूसरे पॉइंट से जोड़ा जाता है। भी पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स कहते हैं। अब इसमें आपको फॉर्मूला चाहिए समतुल्य धारिता का व्यंजक। समतुल्य धारिता इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला निकालना, का व्यंजक प्राप्त करना। पर है पैरेलल ग्रुपिंग, तो पैरेलल ग्रुपिंग में ही होगा। इसके लिए एक फिगर बनाएंगे आप और मान लेंगे, माना कि C1, C2, C3 विद्युत धारिता के कितने कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, जिन पर क्रमशः Q1, Q2, Q3 चार्जेस हैं। Q3 चार्जेस हैं। तो दोस्तों C का फॉर्मूला बोलिए, Q बाई V। Q का क्या फॉर्मूला होगा, C को नहीं बोला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, Q बराबर क्या आ जाएगा, CV। Q1 में क्या आएगा, C1V। Q2 में क्या होगा, Q3 में क्या होगा, उसको फर्स्ट, उसको सेकेंड, उसको थर्ड मानिए। अब तीनों खोल दीजिए, एक लगाइए, वो एक इस तीनों के बराबर अगर काम करे उसका नाम होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर। मान लो यदि इक्विवेलेंट कैपेसिटी C है तो Q बराबर होगा CV के। Q इक्वल CV के, और ये Q, लेकिन ये Q बराबर होना चाहिए ताकि तीनों के बराबर काम करे। तो Q की जगह पे CV, Q1 की जगह पे C1V, Q2 की जगह पे C2V, Q3 की जगह पे C3V। अब आप V कॉमन निकालिए, C1 प्लस C2 प्लस V कैंसिल, C इक्वल आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ओके, पैरेलल में देखिए क्या आ गया, C बराबर C1 में, बहुत आसान हो गया, पैरेलल सीधा जोड़ देना है, C1 प्लस C2 प्लस C3। और सीरीज में 1 बाई करके जोड़ना है, 1 बाई C इक्वल 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3।